दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में चंद हैरानकुन हकायक बताएंगे, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर्स में से एक हैं और इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ रही है और इनके फैंस इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में चंद ऐसी बातें बताएंगे जो कि आप पहले शायद ना जानते हो। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, दोस्तों WWE में आने से पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में भी काम कर चुके हैं और कई मर्तबा स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में इन्होंने 2010 से 2012 तक काम किया और 6 टाइटल्स अपने नाम किए। दोस्तों इसमें कई तरह के इवेंट्स होते हैं जिनमें डेड लिफ्टिंग और कार पुलिंग वगैरह शामिल हैं। दोस्तों यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत सी पावर डेवलप करने में कामयाब हुए जो कि WWE में उनके काम आ रही है। नंबर 4, दोस्तों ये बात है 2013 की, जब ब्रॉन स्ट्रोमैन को नशे की हालत में कश्ती चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इन्होंने पुलिस के साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया और खामोशी से इनके साथ चले गए और एक रात जेल में गुजारने के बाद इन्हें जज के सामने पेश किया गया और वहां इनके अपोलोजाइज करने पर इन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों इस वाक़े के तकरीबन 1 माह बाद ही इन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नंबर 3, दोस्तों WWE के कई रेसलर्स की तरह ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ रेसलिंग से शुरू नहीं की और अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद 4 साल तक फुटबॉल सेमी प्रोफेशनली खेलते रहे और इसके दौरान इन्होंने अपनी इनकम के लिए कई तरह की नौकरियां भी की, जिनमें मैकेनिक और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां शामिल हैं। मगर इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में चले गए और वहां 2 साल तक काम करने के बाद मार्क हेनरी ने WWE में ले आए। नंबर 2, दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE में मॉन्स्टर अमंग मैन कहा जाता है और ये हमेशा गुस्से वाले कैरेक्टर में रहते हैं, मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे और पीसफुल इंसान हैं और जानवरों को बहुत पसंद करते हैं और खासकर डॉग्स को। ये खतरनाक जंगलों में से कुत्तों को पकड़ते हैं और इन्हें किसी सेफ जगह जाकर छोड़ देते हैं। नंबर 1, दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन के फादर जिनका नाम रिक शेर है, ये सॉफ्ट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। यही वजह है कि इन्हें सॉफ्ट बॉल के लेजेंडरी प्लेयर्स में से एक समझा जाता है। ये अपने दौर के एक बहुत अच्छे हिटर थे और इसी वजह से इन्हें द क्रशर के नाम से भी जाना जाता है। और एक फन फैक्ट ये भी है कि ये दिखने में भी बिल्कुल ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे ही दिखाई देते थे। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।